महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का कार्यक्रम और हर साल की तरह इस बार भी माया नगरी मुंबई में साहित्य का उत्सव मनाया जा रहा है और हमारा पुरस्कार वितरण समारोह जारी है। ये समारोह सभागार तक ही सीमित ना रहे, इसलिए हम डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रहे हैं और हमारे पुरस्कार विजेताओं से आपको मिलवा रहे हैं। तो इसी कड़ी में ठाकुर भरत सिंह जी जो कवि हैं और सालों से लिख रहे हैं और इनका हाल ही में खंडकाव्य प्रकाशित हुआ है। तो भरत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे पहले तो पुरस्कार मिलने की बहुत सारी बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। और आपके लेखन के बारे में, काव्य बहुत ही संवेदनशील विधा है, तो कब से लेखन शुरू हुआ और किस तरह एक के बाद एक आपकी पुस्तकें आती रहेंगी? वस्तुतः मैं 10वीं कक्षा में था तब से मैं लिख रहा हूँ। मैंने जंतु विज्ञान की किताब, जो विज्ञान की किताब होती है, उसको मैंने पूरा कविता में गेय जंतु विज्ञान लिख डाला था। उसमें आरडी विद्यार्थी जंतु विज्ञान के लेखक थे, तो वो पूरी जंतु विज्ञान की किताब कोई पढ़ ले तो पूरा याद हो जाता था इस तरह से। इसके बाद पहला खंड काव्य मेरा जो पहला कविता का बुक भरत काव्य सुधा, ये पब्लिश हुआ, जिसमें कि भरत मेरा नाम, काव्य का कविता हमारी लड़की का नाम और सुधा हमारी पत्नी का नाम, ये तीनों के नाम से भरत काव्य सुधा। तो पारिवारिक किताब तो नहीं थी, लेकिन नाम अफेक्शन पहली बार था ना, 22-23 साल का था तभी मैं छप गई थी किताब। 10वीं में था तभी मैं छपा था ये। और इसके बाद मेरी किताब आई कविता के गाँव में, फिर चंपा के फूल आया, और इसके बाद योगा करके एक किताब आई, उसमें योग की सभी ये था। और ये लास्ट किताब है जो 2023 में पब्लिश हुई है, सजनी खंड काव्य। और ये पुस्तक मैं अपनी शादी के 50वीं वर्षगांठ पर अपनी पत्नी को उपहार स्वरूप दिए हैं। क्या बात? क्योंकि हमारा ये मानना था कि बाकी के उपहार सब नष्ट प्राय हो जाते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। एक ऐसा उपहार है जो कि ये सदियों तक रहेगा, हम नहीं रहेंगे तो भी रहेगा। और इस तरह से ये उपहार दे करके मैंने अपनी सजनी के प्रेम को अपने दिल में अमर बना लिया है। क्या बात है। तो इस खंड काव्य का ये बिल्कुल अपने प्लान वे से किया था कि 50वीं एनिवर्सरी की रेडी होगा और आप गिफ्ट करेंगे? हाँ, प्लान वे से किया था। हमने 2 साल लगाया इसको लिखने में और बहुत बेहतरीन ये संग्रह हुआ है। मतलब कि पूरा करीब 2 से 25 पृष्ठ का ये है। इसमें आप पाएंगे कि मानव जीवन से संबंधित कुछ भी ऐसा, कोई ऐसा पहलू नहीं है जो बचा है। प्यार, दुलार, मनुहार, तीज त्योहार, संस्कृत, संस्कार, आध्यात्म, दर्शन, स्नेह, सद्भाव, जो भी मानवीय गुणों का लक्षण है या मानवीय गुण में जो पाए जाते हैं, सभी के सभी इसमें आए हुए हैं। तो कोई कविता सुनाना चाहेंगे जो आपको लगता है कि आपके प्रेम का प्रतीक है और आपके दिल के करीब है? हाँ, सुना देते हैं। मैं बुक तो लाया हूँ, लेकिन देख के सुनाऊंगा, उतना याद नहीं क्योंकि ये है। क्योंकि समय है। हाँ, थोड़ा सा सुना देंगे जो है कि सजनी बन करके वीरांगना दुश्मन से भी लड़ जाती है और देश प्रेम के कारण ही वह बनती लक्ष्मी बाई है। जिस सजनी में निज देश प्रेम का होता न संचार प्रिय, वह सजनी बहुत अभागी है, उस जीवन को धिक्कार प्रिय। यह देश प्रेम का जज्बा ही सजनी को धन्य बनाता है, जौहर दिखलाने का अवसर देकर मूर्धन्य बनाता है। साजन के प्रति मूर्धन्य प्रेम ही उसकी बनती थाती है यही प्रेम की लौ जो बढ़कर देश प्रेम बन जाती है। इस देश की सौधी मिट्टी से संस्कृत की खुशबू आती है, जो खुशबू देशवासियों को कर्तव्य बोध सिखलाती है। कर्तव्य बोध का पहला हिस्सा देश प्रेम कहलाता है और देश प्रेम करने वाले पर राष्ट्र स्वयं झुक जाता है और देश प्रेम करने वाले पर राष्ट्र स्वयं झुक जाता है। इस पुस्तक में देश प्रेम से लेके खाली पति पत्नी का प्यार नहीं है। एक्चुअली सजनी मातृ शक्ति का वह स्वरूप है जिसके सामने नर और नारायण दोनों भी नतमस्तक होते आए हैं और भारतीय मूल की नारी इसका जीता जागता एक उदाहरण है।
इसी उदाहरण को मैं अपने सजनी खंड काव्य के माध्यम से पूरे विश्व पटल पर रखना चाहता हूँ, जिससे कि देश की तमाम नारियों को ये पता चले कि आज भी भारतीय मूल की एक नारी अपने मर्यादा की जिस शिखर पर प्रतिष्ठापित हुई है वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक नहीं करीब सैकड़ों जन्म लग सकते हैं। इसके पीछे मेरी अवधारणा ये है कि भारतीय मूल की नारी क्या है, उसकी गरिमा क्या है, वो अपने आप को किस तरह से जो है कि घर में भी रह के पत्नी जो है कि परिवार की धुरी का काम करती है। इसमें बहुत कुछ है, पढ़ने के बाद में सब मालूम पड़ सकता है, जो है कि बहुत जबरदस्त किताब बन गई है ये। जी जी। तो भरत जी बहुत अच्छी आपकी पहल की पत्नी के लिए ताजमहल ही बनाया जाए ये ज़रूरी नहीं है, किताबें देकर भी इतिहास रचा जा सकता है। तो जो आपने किया है 50वीं एनिवर्सरी पर, तो ये बाकी लेखकों के लिए भी प्रेरणा है कि नारी शक्ति का इस तरह सम्मान किया जाए और उन्हें उपहार के रूप में गुलदस्ते ताजमहल नहीं किताबें दी जाए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच, और इस तरह लिखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।